काशी की ज्ञानवापी मस्जिद से लेकर मथुरा के ईदगाह और दिल्ली के कुतुब मीनार जामा मस्जिद को लेकर सियासत तेज हो गई है। काशी मथुरा का तो मामला अदालत की दहलीज तक पहुंच गया है। ऐसे में ज्ञानवापी मामले में भले ही इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पक्षकार नहीं है, लेकिन आयोग की बाबरी मस्जिद की तरह देश की दूसरी अन्य मस्जिदों को नहीं गंवाना चाहता है। ज्ञानवापी को बचाने के लिए AIMPLB ने प्लान बनाया है, जिसके तहत वो कानूनी लड़ाई लड़ने से लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर मोर्चा खोलने की तैयारी में है। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद से लेकर मथुरा की ईदगाह और दिल्ली के कुतुब मीनार जामा मस्जिद को लेकर सियासत तेज हो गई है। काशी मथुरा का तो मामला अदालत की दहलीज तक पहुंच गया है। ऐसे में ज्ञानवापी मामले में भले ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पक्षकार नहीं है, लेकिन अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तरह देश की दूसरी अन्य मस्जिदों को नहीं गंवाना चाहता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर मंगलवार को मौलाना राबे हसन नदवी के नेतृत्व में आपातकालीन बैठक हुई। इस बैठक में बोर्ड से जुड़े देश भर के 45 सदस्य शामिल हुए थे, जिसमें तय हुआ कि बाबरी मस्जिद की तरह देश की दूसरी मस्जिदों को हाथ से नहीं जाने देंगे, वो चाहे काशी की ज्ञानवापी मस्जिद हो या फिर मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद। इन तमाम मस्जिदों को बचाने के लिए AIMPLB मुस्लिम पक्ष के वकीलों को कानूनी मदद तो करेगा ही, साथ में सरकार पर भी दबाव बनाने का काम करेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तय किया है कि काशी के ज्ञानवापी मस्जिद से लेकर जिन भी मुस्लिम धार्मिक स्थल पर विवाद खड़े हो रहे हैं, उनमें से किसी भी मामले में सीधे तौर पर पक्षकार नहीं बनेगी। मुस्लिम पक्ष के वकीलों के साथ पूरी शिद्दत से खड़ी रहेगी और उन्हें कानूनी लड़ाई में मदद भी करेगा। निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में कानूनी लड़ाई के लिए मुस्लिम पक्ष को मदद के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक लीगल टीम बनाने का फैसला किया है, जिसमें देश के एक से बढ़कर एक वकीलों का पैनल होगा। इसके अलावा पूरे मामले में कानूनी सलाह के लिए एक पूर्व जस्टिस के अगुवाई में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये लीगल टीम ज्ञानवापी मस्जिद से लेकर मथुरा, दिल्ली के कुतुब मीनार और जामा मस्जिद के लिए जो भी मुस्लिम पक्षकार हैं, उनके लिए इन धार्मिक स्थलों से जुड़े हुए तथ्यों को जुटाने से लेकर कानूनी मदद के लिए हर संभव कदम उठाएगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के बड़े से बड़े वकील को हायर करेगी और उन्हीं की सलाह पर कानूनी लड़ाई लड़ेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 1991 के पूजा स्थल अधिनियम को प्रोटेक्ट करने के लिए भी रणनीति बनाई है। बोर्ड के सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलकर 1991 के पूजा स्थल अधिनियम को प्रोटेक्ट करने की गुहार लगाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार के साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों का रुख भी इस मुद्दे पर जानने की कोशिश करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज। क्या आप अपने सपनों के आशियाने को दे रहे हैं आकार? तो जरूर पधारे निटको टाइल्स की एक्सक्लूसिव शोरूम में एक बार। निटको टाइल्स की एक्सक्लूसिव शोरूम, जहां आपको मिलेगा सभी साइजेस में वॉल टाइल्स, फ्लोर टाइल्स के साथ एक से बढ़कर एक डिजाइन, साथ ही मार्बल और ग्रेनाइट भी काफी आकर्षक कलर्स और डिजाइन में उपलब्ध है। हार्डवेयर की सैनिटरी और CP। इतना ही नहीं, यहाँ आपको मिलेगा टॉप लाइन कंपनी की प्लम्बर फिटिंग का सारा कलेक्शन, वो भी काफी आकर्षक डिजाइन में। तो आज ही पधारे निटको टाइल्स की एक्सक्लूसिव शोरूम।